पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जो संघ के मॉडल ऑपरेंडी के बारे में बात कही है, बिल्कुल सही कहा है। आरएसएस भी, वे लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपगंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पाव जमाने पर दंगे, मॉब लिंचिंग, अन्य सांप्रदायिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अगर पटना के एसएसपी ने ये बात कही तो फिर आखिर बीजेपी सरकार में है, उनकी पुलिस है, उनके एसपी हैं, उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप उन्माद की राजनीति कीजिए, नफरत की राजनीति कीजिए, घृणा फैलाइए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़िए, वो सही है जो उनका चरित्र है आरएसएस का। और अगर इसकी तुलना उन्होंने एसपी ने की तो इसके बाद बीजेपी के नेता सीधे, चूंकि गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, तो सीधे सवाल खड़े कर रही है। इसका मतलब है कि अगर आपको इतने बेचैनी है, इतना आप अगर पुलिस पर भरोसा नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, तो फिर सत्ता में साथ क्यों बने हैं? अलग हो जाइए। बार बार बीजेपी सवाल खड़े करती है पुलिस पर। पटना के सीनियर एसपी ने बिल्कुल सही तुलना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि आदिवासी क्षेत्र झारखंड में और उन्हीं का प्रतिनिधित्व वो पार्टी करती है, उनकी मजबूरी समझा जा सकता है। चूंकि झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो हो सकता है कि उन्होंने इस बात को लेकर के समर्थन देने का ऐलान किया हो कि चूंकि झारखंड में आदिवासी बाहुल क्षेत्र राज्य झारखंड है, तो वहाँ इस उम्मीदवार उनको, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका विरोध करना उनको भारी पड़ सकता था। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अपने पार्टी ने निर्णय लिया है, तो ठीक है, वो उनका निर्णय है। संसदीय शब्दों को लेकर के, भाषा को लेकर के अब इंटरनेट पर एक मांग आ गया है। ये लोकसभा के स्पीकर ने ये कहा है और कहा है कि पहले इस तरह की संसदीय भाषा शब्दों के एक किताब का विमोचन हुआ करता था, अब यह जो है कागज की बर्बादी को रोकने के लिए हम लोगों ने इंटरनेट पे डाल दिया कि कौन कौन से शब्द संसदीय हैं, और बहुत सारे ऐसे शब्द भी आ गए हैं। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो लोग बाहर दंगे करवाएंगे, पत्रकारों, समाज सेवियों को जेलों में सड़ाएंगे, युवाओं के भविष्य को मिट्टी में मिलाएंगे और संसद में घुसते ही संत हो जाएंगे, सभी आलोचना से भी आहत हो जाएंगे, तो फिर जब आलोचना करने देना ही नहीं है, विरोध की भाषा सुननी ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है डेमोक्रेसी का और संसद। इसके पहले भी आप जितने भी मर्यादित भाषा होते थे, ये जो मुहावरे के माध्यम से जो संसदीय भाषा माने जाते थे, वो लोग बोलते थे। अब विरोधियों के आवाज को तो रोकने का प्रयास कर ही रहे हैं, अब उन शब्दों से भी उनको नफरत हो रही है जो शब्द उनको चुभ रहे हैं। तो इसलिए ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तब फिर संसद का क्या मतलब है? तब तो मूर्ति बना करके पूजा करें भक्त लोग, यही चाहते हैं। विपक्ष को खत्म कर देना ही अगर मकसद है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आलोचना भी सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी क्षमाए। लेकिन ये सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी की सरकार तो आलोचना सुनना ही पसंद नहीं करती है।